डॉक्टर त्रियान आपसे भी पूछना चाहूँगी कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पेरेंट्स को कोई भी डिजीज़ डायग्नोज होता है 65 के बाद, तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्री डिस्पोज है, कि अगर आपके मदर या फादर को कैंसर हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके जीन्स में है, वो एज रिलेटेड इलनेसेस भी होती है। इसमें क्लैरिटी क्या देना चाहेंगे आप? दैट्स ट्रू, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये लाइक आई सेड कि यंग एज में जो आपकी डिटेक्शन होगी, अप टू ये भी है कि जिनके पेरेंट्स को से 70 इयर्स या 70 इयर्स में हार्ट डिजीज हुई, इट डज नॉट मीन कि आपको होगी, बट ये ज़रूर देखा गया है कि आप बच्चों को 10-15 साल पहले ही हो जाती है अगर जो वो जेनेटिक प्रोपेंसिटी है, अगर जो उन्होंने इनहेरिट किए हैं जीन्स। मैं यही डिफरेंस बताना चाहता था कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग का क्या फ़ायदा है। अगर जो आपके जीन्स में कार्डियक जीन्स जिससे कार्डियक डिजीज होती है वो एब्सेंट हो और बट पेरेंट्स को हार्ट डिजीज थी, देन यू विल फील मोर कंफर्ट कि आई एम नॉट अ विक्टिम ऑफ दैट। अगर जो आपके पास भी वो जेनेटिक ट्रांसफरेंस हुई है, देन यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल कि आई हैव अ हायर टेंडेंसी टू। अब जैसे डॉक्टर सरीन बोल रहे थे वॉकिंग के ऊपर, वन मेजरमेंट आई कैन ऐड मोर is कि if you should walk as fast as you can, जिसको हम कहते हैं जॉकिंग वो होती है कि इतना तेज चल रहे हो आप कि if you walk any faster you will have to start running. So jogging is always a good measurement for yourself. पसीना आएगा ही आएगा, वो जैसे आप बोल रहे थे। मैक्सिमम जो लोग सब काम कर रहे हैं वो वेट लॉस के लिए कर रहे हैं, और वेट लॉस की बात हो तो आजकल बहुत चला हुआ है ओज़ेम्पिक, चला हुआ है जो डायबिटीज के लिए मेडिसिन है, हर कोई लेना चाह रहा है। मैं पूछना चाहूंगी कितना रिस्की है मसल लॉस के साथ ओज़ेम्पिक एसोसिएटेड है, किसको लेना चाहिए डॉक्टर सलीम? मैं आपको किसे नहीं लेना चाहिए? इंटरेस्टिंग ये सब दवाइयाँ क्यों निकली कि बंदा हिले नहीं और बॉडी से फैट चली जाए। सारी दवाइयाँ ओज़ेम्पिक क्या करेगी? लाइपोलिसिस, मतलब आपके फैट को बर्न करेगी। दूसरी और नई दवाई जो अप्रूव हुई है उसकी कीमत $5,300, 30 गोली के रेस्मिटेरॉन। एक और अभी अप्रूव होने वाली है सर्वाड्यूटाइड। वो सब है कि आपका थायराइड ज़्यादा काम करे, आप हिलोगे नहीं, थायराइड ज़्यादा काम करे, बॉडी ऐसी की जैसी दौड़ रही हो। दीज आर ओनली मेथड्स फॉर पीपल हु आर रिच। For a common ordinary man, the best method is to run, to exercise and burn the calories. मतलब liver is your chartered accountant. जितना खर्च कर सकते हो उतना ही कमाओ। ज़्यादा कमाया तो वो कार्बोहाइड्रेट फैट बन जाएगा, वो आपका फैट लिवर को फैटी करेगा, फैटी लिवर हो जाएगा, वो स्प्रेड करेगा फैट, आपकी आर्टरीज पे जाएगा, यू विल हैव ब्लड प्रेशर, इट विल गो ऑन टू maybe your lungs, kidneys. Coming back to Ozempic or any similar drug which is semaglutide, it causes certainly some weight loss, 10%, but not in everybody, but you have side effect. And क्या जिंदगी भर आप लोगे? ये क्या जीने का एक तरीका है? आप में से बताइए कौन लोग जिंदगी भर इंजेक्शन लेते रहें और ठीक लगने के लिए इंजेक्शन ले? रेज हैंड्स, नॉट 1%. सर ओबेसिटी के लिए अगर कोई ओबीस है, क्लिनिकली ओबीस है, उसके लिए क्या ओज़ेम्पिक ठीक है? अगर ओबेसिटी है उसको ठीक करना है, उसके 2-3 तरीके हैं। खर्चा ज़्यादा, कमाई कम, बैंक में पैसा कम हो जाएगा। दूसरा तरीका है मैंने बताया, जो कि चल फिर नहीं सकते, गुब्बारा फुलाएं, समथिंग एल्स, बट मेक योर फूड 60% अनकुक्ड। हम लोग एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं कि साहब दिल्ली की हवा अच्छी नहीं, पर कभी फूड पॉल्यूशन की बात करी? वॉट पॉल्यूट्स योर बॉडी इज द टाइप ऑफ फूड यू ईट, एंड देर आर 45 फूड्स जो कि आपके इंटेस्टाइन को, बॉडी को इन्फ्लेम करते हैं। सिंपल एग्जाम्पल उसे कहते हैं डाइट इन्फ्लेमेटरी इंडेक्स। आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू, और मैं अपनी बुक की पब्लिसिटी नहीं कर रहा, बट जस्ट टू से कि इसमें एक छोटा सा अपेंडिक्स है, डाइट इन्फ्लेमेटरी इंडेक्स। 1% डाइट इन्फ्लेमेटरी इंडेक्स बढ़ता है, 6% कैंसर का रिस्क बढ़ता है। 2% डाइट इंडेक्स बढ़ता है, अब यूट्राइन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर 18% बढ़ जाता है। तो मेक श्योर दैट व्हाट यू ईट डज नॉट कॉज इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी।
बॉडी को सहज तरीके से रखें। ये सारी जो नई दवाइयाँ हैं महंगी हैं, जहाँ यस डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे, अपने आप नहीं, वहाँ आप ज़रूर उसको ट्राई कर सकते हैं। उनके बेनिफिट्स भी Cosmetic हैं, reasons बट के लिए ना मसल करें। लॉस जो है Dr. बहुत Jihan, ज़्यादा मसल लॉस है। फॉर कॉस्मेटिक रीजंस ओजेम्पिक जैसे अभी कई सारे मूवी स्टार्स ले रहे हैं, अब तो हर कोई ले रहा है। these are dangerous drugs for sure, but nothing is got like 100% yes or no. जैसे लोगों को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, ओबिसिटी उसके साथ है, तो ये स्टेमाग्लुटाइड्स हैं सारी जो ये ड्रग्स आई हैं डिफरेंट नेम्स में, मंजारो ये वो, दे अंडर क्लिनिकल सुपरविजन फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन prescribed may be working good for people and may save them from many other problems like non-alcoholic liver or cardiac disease and all that हो सकता है, but it must be done scientifically under correct supervision. ऐसे नहीं कि मुझे थोड़ा वेट मेरा कम है, I would like to look very slim and all that. That is dangerous and many people have suffered. पर किस तरह के सारे एक पेशेंट्स चीज आते का हैं आपके पास? अगर साइड इफेक्ट्स की जो पेशेंट्स हैं ओजेम्पिक के, किस तरह के पेशेंट्स आते हैं? No, basically they get GI symptoms, nausea, vomiting, they don't feel well, then their metabolic state becomes like nervousness, palpitations, ये सारी चीजें उसके साथ associated है. So it's not a good thing to try, and also जिस दिन बंद करोगे उस दिन वेट बढ़ना एकदम with vengeance बढ़ जाएगा फिर से. So it's not a good drug to have. Now basically what you are asking for is कि क्या करना चाहिए अपनी बॉडी को एक्चुअली ठीक रखने के लिए. सो पहले तो आप अपने आप को पहले से ही शुरू से केयर करो, अगर जो इन फ्रॉम योर अर्ली एज. सो जैसे बोला काउच पोटैटो तो कभी भी नहीं बनना चाहिए, बिकॉज दैट मीन्स यू आर गोइंग टू लूज एवरीथिंग इन योर बॉडी. योर मसल मास, फैट विल कम ऑन, योर लिवर विल गो, योर इवेंचुअली किडनीज भी जाएंगी, हार्ट डिजीज भी होगी, तो सब कुछ ही वो डिजास्टर है. पर जो बहुत